डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो जो कि आपके जीएसटी से रिलेटेड है। ये पेपर बीकॉम 5th सेमेस्टर में एप्लीकेबल है और ये बीबीए 6th सेमेस्टर में भी यूजफुल है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि टैक्स क्या होता है और इसके क्या फीचर्स होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग। तो मीनिंग क्या है टैक्स का? एक टैक्स इज एक मैंडेटरी फी और द फाइनेंशियल चार्ज levied by any government on any individual or an organization to collect the revenue for the public works, providing the best facilities and the infrastructure. सो स्टूडेंट्स, टैक्स क्या है? एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो कोई भी एक पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट को पे करेगा. So it is a compulsory contribution. The collected fund is then used to fund different public expenditure programs. तो गवर्नमेंट का ये क्या है? इट इज अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। और जो गवर्नमेंट के पास इसके थ्रू जो पैसा आता है वो कहाँ पर खर्च करती है? उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी, आप पब्लिक को बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में यूज करेगी गवर्नमेंट इस पैसे को. सो इफ वन फेल टू पे द टैक्स और रिफ्यूजेस टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इट will invite the serious implications under the predefined law. So students, हर किसी को टैक्स पे करना चाहिए गवर्नमेंट को, और अगर कोई टैक्स की चोरी करता है या टैक्स को हाइड करने की कोशिश करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, और इसके लिए अलग अलग तरह के रूल्स दिए गए हैं. आगे हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ टैक्स. सो स्टूडेंट्स, पहला है इट इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन. एज आई टोल्ड यू कि टैक्स हमारा क्या है? एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, कोई भी इसको देने से मना नहीं कर सकता है. ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं ना कि हम टोल टैक्स पे करते हैं, रोड टैक्स पे करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं. तो ये हम स्टूडेंट्स, ये ना कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जिसको हम गवर्नमेंट को देने से मना नहीं कर सकते हैं. No one can refuse to pay the tax on the general ground that he does not derive any benefit from the certain state services. ठीक है, तो कोई भी इसको देने से मना नहीं कर सकता है, ये एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है. सेकेंड है the fact that the tax is a contribution implies the notion of a sacrifice involved on part of the contributor. तो स्टूडेंट्स, क्या है? जो टैक्स होता है ना वो हमारी इनकम का पार्ट होता है ना. कोई भी हम, जैसे हम कहीं पे जॉब करते हैं, हम कहीं पे हमें सैलरी मिलती है, तो सैलरी में से हम टैक्स पे करते हैं. तो सैलरी हमारी क्या है? एक मेहनत का पैसा है, मतलब यू कैन से कि एक हमने हमारी मेहनत से कमाई हुआ पैसा होता है, उसमें से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं. तो इट इज ए टाइप ऑफ सेक्रीफाइस ऑन पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूटर. तो हम अपने इनकम से ही उस टैक्स को पे कर रहे हैं जो कि हमें कभी वापस लौट के नहीं आना है. तो ये एक तरह का सेक्रीफाइस होता है जो एक टैक्स पेयर गवर्नमेंट को कर रहा है. तीसरा है टैक्स पेमेंट इज अ पर्सनल ऑब्लिगेशन. तो एक हमारे पर्सनल ऑब्लिगेशन है, एक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, हम इसको किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं पे करेंगे, हमारी जगह कोई दूसरा पे करेगा, ऐसा नहीं है. इट इज अ पर्सनल ऑब्लिगेशन. Tax are actually based on a great variety of material things as well as on the non-material and intangible form of wealth. तो गवर्नमेंट ने अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरह का टैक्स फिक्स कर रखा है. ठीक है, जैसे कि अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में अलग अलग तरह के स्लैब ऑफ इनकम है. ठीक है, जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो अलग रेट से टैक्स पे करेगा, और जिसकी इनकम कम है वो अलग रेट से टैक्स पे करेगा. ठीक है, वैसे ही आपका जैसे इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें हमारी जीएसटी आती है, तो उसमें भी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह के टैक्स हैं. पॉइंट नंबर 5 है ए टैक्स इज लेविड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, ये नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी टैक्स का रेट डिसाइड कर देगी, ऐसा नहीं है. वो डिपेंड करता है उसकी लीगल रिक्वायरमेंट के ऊपर. नेक्स्ट है the amount of tax is not fixed with reference to the exact benefit which a taxpayer receive from the public services. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई टैक्स का जो रेट है वो सभी के लिए फिक्स नहीं है. अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा रेट से टैक्स पे करेगा, अगर किसी की इनकम कम है तो वो कम रेट से टैक्स पे करेगा. ठीक है, इट डिपेंड्स करता है कि उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, ए टैक्स इज पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर. अभी बताया मैंने आपको कि जो टैक्स होता है वो एक इनकम का पार्ट होता है, हम अपनी इनकम में से टैक्स को पे करते हैं जो हमें कभी वापस रिफंड नहीं मिलता है. सो इट इज अ सेक्रीफाइस, इट इज अ पार्ट ऑफ द इनकम.
नेक्स्ट है द पावर ऑफ टैक्सेशन इज मेनली टू बी यूज फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू टू द स्टेट। तो स्टूडेंट्स ये जो है गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। गवर्नमेंट जो भी आपके वेलफेयर के लिए काम करती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है, वो कहाँ से करती है? जो टैक्स के थ्रू पैसा आता है, ठीक है ना। जैसे आपने कहीं देखा होगा ना कि कहीं पे कुछ नेचुरल डिसास्टर हो जाता है, ठीक है, कहीं पर नेचुरल क्लैमिटी जो है हमारा हो जाती है, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट वहां पर एक फाइनेंशियल हेल्प करती है लोगों को। तो वो कहाँ से पैसा आता है? वो आपके टैक्स का ही पार्ट होता है। बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो स्टूडेंट्स हमारे जो टैक्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो मेनली दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट आर टू बी पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट by the individual or the legal entity. Direct tax are overlooked by the Central Board of Direct Tax, and direct tax cannot be transferred to any other individual or the legal entity. तो स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज ए टैक्स विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर वन, यानी कि जिसका जो बर्डन है वो हम किसी और दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये केवल उसी को पे करना पड़ेगा जिसको की इनकम हो रही है। इसका एग्जाम्पल है जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। These are collected by the seller of the service of a product. The tax is added to the price of the product and services. It increases the price of the product or services, and there is only one indirect tax levied by the government currently, and this is called GST. So students, indirect tax क्या होता है? जिसका बर्डन हम दूसरे पर्सन को इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है, वो अपने सामान को बेच रहा है, तो उसने क्या करा, उसकी जो सेल्स प्राइस है उस सेल्स प्राइस में अपने टैक्स को इंक्लूड कर लिया। जैसे कि आप देखते होंगे आप कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं तो उसकी जो एमआरपी होती है उसके आगे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, यानी कि आप उसका प्राइस तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप उसको टैक्स भी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेलर है उसने क्या करा, उसने अपना जो टैक्स का बर्डन था वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है और इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है जीएसटी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि हमारा टैक्स क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियो लेकर के आ सकूं और मुझे एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।